Good morning, student. I am Kripal Singh, TGT Science from मिशन एकेडमी पंडरपुर बहन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 मैथ चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। लिसन क्वेश्चन नंबर 4, लिसन केयरफुली। फाइंड द लीस्ट नंबर which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. Again listen to me. Find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. इट मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नंबर्स दिए हुए हैं ए टू ई तक, फाइंड द लीस्ट नंबर। वह लीस्ट नंबर मीन्स छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन सके और उसमें क्या ऐड किया जाए। जैसे कि नंबर आपके लिए दिया है 248। क्या नंबर है? 248 नंबर दिया है, 248 लिखा हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 248 को हमें सॉल्व करना है और देखना है इसमें कितना नंबर हम ऐड करें इससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या करेंगे, यहां लिखेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको बताइए लॉन्ग डिवीजन मेथड के स्क्वायर को कैसे निकालते हैं, पहले भी क्लियर कर चुका हूं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में यूज करेंगे तो इस तरह से फाइंड करेंगे। देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड 248 के लिए यहां हम इसे सॉल्व करेंगे 248 को बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो क्या पेयर बनाएंगे 1 and 2। इट मींस 1 1 से 1 को डिवाइड, कैलकुलेशन कितनी आएगी 1 आएगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा, रिमाइंडर 1, फिर 4 और 8 ले लेंगे। 1 का डाउन कितना होता है 2। अब हमें कौन सा नंबर लेना चाहिए जो कि 1 को 8 से क्या हो, कैलकुलेशन करने पर कम हो या फिर इक्वल हो। तो नंबर लेंगे यहां पर, और भी नंबर ले सकते हैं लेकिन हम नंबर यहां पर लेंगे 5। लेकिन नीचे ध्यान रखेंगे नंबर 5 भी ले सकते लिया हमने, 5 इज राइट नंबर, बट 6 लेके चेक करने के लिए देख सकते थे, 4 भी देख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया 5 यहां पर 5 करना पड़ेगा। 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या बनेगा 125। रिमाइंडर क्या रहेगा इसमें, माइनस करिए 8 + 5 3, 4 + 2 2। इट मींस रिमाइंडर आपका 23 का, यहां पर रिमाइंडर 23 है। अब हम लैंग्वेज का यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, द रिमाइंडर इज 23। The remainder is 23। रिमाइंडर कितना है 23 है, is 23। Therefore आप देखिए ध्यान से, जो 15 है इसका स्क्वायर कैसा होगा, 15 का स्क्वायर लेसर होगा। लेसर का साइन कैसे लगाते हैं, लेसर होगा किससे 248 से, राइट। 248 से 15 के स्क्वायर में होगा 15 या 225 होता है। तो 15 का स्क्वायर 248 से कम है, लेसर होगा, ये मैंने लिख दिया। तो द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए आप जब हम 15 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 248 से कम होता है, तो 15 के बाद क्या आता है 16 आता है। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है 16 का स्क्वायर। इसका 16 का कितना होता है 256 होता है, इसका 256 होता है। यहां 16 के स्क्वायर में नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 16 और 16 का जो स्क्वायर होता है वो कितना है 256, राइट। अब आप देखिए हेंस लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड, हेंस द नंबर टू बी एडेड
to be the number to be added to make 240 a perfect स्क्वायर। क्या होना चाहिए इसका? देखिए 16 का स्क्वायर माइनस 48, तो 16 का स्क्वायर हमने क्या लिखा है 256 माइनस 248 इसका ए आंसर हम यहाँ लिखेंगे राइट साइड में। देयरफॉर द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर, एक तो आंसर यही हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिक्वायर्ड नंबर क्या है, तो ये है। और दूसरा आंसर ये पूछा गया कि परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट नंबर आपने फाइंड किया है, उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर इसका क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसका 248 प्लस 8 248 प्लस 8 इट मींस क्या होना चाहिए 16 का स्क्वायर क्या था 256। अब आल्सो रूट 256 का रूट आएगा वो कितना होगा 16। तो आपके इसमें दो आंसर हो गए, एक तो 8 हो गया, एक 16 हो गया। दोबारा से इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो नंबर गिवन है 248 इसमें क्या ऐड किया जाए वो आंसर, जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2.2 चाहिए। तो नंबर आपके दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। नंबर आपका 248 है, इसको हमने लॉन्ग डिग्री मेथड से सॉल्व किया। ये लॉन्ग डिग्री मेथड रूट की फॉर्म में लिखा, उसको सॉल्व किया तो हमने देखा तो सॉल्व करने का तरीका वही है। पेयर बनाते हैं, ये बन जाएगा सिंगल है तो 1 बन जा 1 रिमाइंडर 1 का डबल 2 हो गया। फिर हमने 5 ले लिया, 5 की 5 25 की 5 से मल्टीप्लाई किया 125 23 रिमाइंडर है। तो इसमें 23 रिमाइंडर बचा, राइट। अब हम देखेंगे कि जो हमारा टोटल 15 क्या है, 15 का स्क्वायर होगा तो लेसर होगा किससे 248 से। तो 15 का कितना होता है 225 होता है, राइट। तो 225 कैसा होगा छोटा होगा 248 से। तो द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होना चाहिए 15 के टोटल तो नेक्स्ट 16 है, 16 का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है। आगे भी हेंस द नंबर 2b। अब हम इसका मतलब ये हुआ 248 नंबर था आया 246, तो कितना ऐड किया जैसे कि 246 हो गया तो एडेड टू मेक 248 परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 248 को परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या नंबर ऐड किया है तो इसका आंसर हो गया क्या 16 की स्क्वायर में से हम 248 को माइनस करते हैं हमारा नंबर 5 हो जाएगा। तो वो नंबर क्या है आगे हमने क्या है नंबर तो फाइंड कर लिया आपने कि फिर कौन सा नंबर क्या नंबर ऐड किया है। बट जब नंबर फाइंड करने के बाद में जो मेन नंबर आप फाइंड करके आया तो क्या होगा रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इस वैल्यू को 248 और माइनस 8 आया तो उसको ऐड कर दीजिए 56 हो जाए। अब 56 का रिलेटिव स्क्वायर क्या होगा वो 16 होगा। तो इसके दो आंसर सही है। इसी तरह से इस पे और भी क्वेश्चन है। यस स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के और भी क्वेश्चन है। जैसे कि आप ये तो आपका 4 था, ऐसी इसी तरह से क्वेश्चन और भी है मैं आपको सी करके दिखाता हूं। तो इसमें लैंग्वेज तो सभी क्वेश्चनों की जितने भी क्वेश्चन 4 के पार्ट है ए से लेके ई तक उनकी लैंग्वेज जो है वो सेम रहेगी, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। तो बी डू सर मैं आपको सी सॉल्व करके दिखाता हूं। इसी का सी पार्ट देखिए बेटा, ये तो ए था, सी पार्ट देखिए सी आसानी से सॉल्व होगा। देखिए अब इसे इसकी जगह हमें लेना है 6529 6529 लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना है 6529
रिमाइंडर देखना होगा हमें क्या है, इसको हम हटाएंगे, लंगोस को जो लिखी है उसे नहीं लिखना होगा। इसको इरेज कर देंगे, इसको भी इरेज कर देंगे, ये नंबर भी इरेज कर देंगे, राइट, ये भी इरेज कर देंगे, ये भी यहाँ देखिए क्योंकि लैंग्वेज तो यही रहेगी इसलिए लैंग्वेज। अब नंबर क्या आपका 6529 6529 मेन ये है, इसको लेके पेयरिंग करेंगे 1 2 पेयर हो गए। लॉन्ग डिवीजन का मेथड का यूज करना। आप देखिए ना रिमाइंडर क्या रहेगा इसमें, देखिए 5 5 25 6 6 36 काफी लेस है, 8 8 64 ये 65 है, इसी के 64 माइनस 1 ये क्या रहेगा 20, 8 का डबल कितना होता है 16। आप देखिए 129 को कैंसिल करने के लिए क्या रहेगा अपने यहाँ 129। अगर यहाँ पर आप जीरो भी लेते हैं, राइट, 160 भी आपने ले लिया तब कितनी संख्या बनेगी, जीरो हो जाएंगे। इट मींस रिमाइंडर आपका यही रहेगा कितना 129, रिमाइंडर आपका 129 रहेगा। लेकिन आपको क्या लेना होगा, देखिए अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं 161, ध्यान दें थोड़ा सा, तो क्या आएगा 161 ही आएगा, जबकि यहाँ क्या है 129 माइनस है किया था 864 राइट है। अब यहाँ 5 में से 129 से यहाँ पर ऐसा नंबर क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर जो हमें नंबर लेना होगा वो जीरो ले सकते हैं, यहाँ पर जीरो लेना होगा। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे जीरो भी तो ये नंबर सकते हैं या जीरो हो जाएंगे, मींस 3 जीरो आ गया, रिमाइंडर क्या बचेगा 129, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों किया, क्योंकि 80 का स्क्वायर कितना होगा 6400 होगा। अब आप देखिए द रिमाइंडर इज 129, रिमाइंडर कितना 129 है, ओके। द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है, यहाँ रिमाइंडर 129 है, ध्यान दें थोड़ा सा, यहाँ पर कितना है 129 है, तो देयरफॉर आप देखेंगे जो 80 का स्क्वायर है, ध्यान से समझिए, ये छोटा होगा किससे 6529, राइट, 6529 से स्मॉल होगा ना। अब 80 का स्क्वायर 6529 से स्मॉल है, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है 81 हो सकता है, नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है 81, या फिर नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81 का स्क्वायर, 81 नहीं 81 का स्क्वायर, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है 81 का स्क्वायर होगा। अब आप देखिए 81 का स्क्वायर होगा तो 81 का स्क्वायर कितना आएगा, 81 का स्क्वायर निकाल के देखिए, 81 का स्क्वायर यहाँ निकाल के देखिए, इसे तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। 81 का स्क्वायर क्या आता है, ये वैल्यू में आप भेज कर दीजिए, 81 का स्क्वायर लिखेगा 81 into 81 ऐसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई 1 8 और 8 बन जाए 8 बन जाए 8 64, सीधी सी बात है, कभी मिस्टेक नहीं होती इस तरह से। 1 बन जाए 1 बन जाए 8 बन जाए 8 64 1 8 16 और 4 1 5, इट मींस 6561, क्या आया 6561 आया। Hence the number language in also same रहेगी, hence the number to be added to make a perfect square, it means हमें क्या ऐड किया जाए to make किसका परफेक्ट स्क्वायर, और क्या ऐड किया है to make 6 5 to 9, to make 6 5 to 9 ये नंबर है। Hence the number to be added to make 6 5 है, मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर 6
6529 का परफेक्ट स्क्वायर। इट मींस 6529 का आपका नंबर है इसमें और कितना नंबर है कि इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको? इट मींस यहां लिखेंगे कितने का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर माइनस 6529 85 का स्क्वायर कितना आएगा? 6561 माइनस 6529। इट मींस आंसर आपका कितना आएगा? माइनस करिएगा 6561 में से 6529 को माइनस करें 6529 6529 यस 11 में से 9 2 5 में से 2 3 it is 32 yes 32 आ गया ना 32 it means एक तो आंसर आपका ये होगा। पूछा गया क्वेश्चन में कितना नंबर और ऐड करते जैसे कि नंबर तो गिवन नंबर ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इट मींस ये पूछा गया है कि 6529 और कितना नंबर ऐड किया है इसे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें पता लग गया कि 32 बार हम इसका ऐड करते हैं तो ये नंबर जो हमें फाइंड होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। therefore the required perfect square number क्या हो जाएगा? ये जो नंबर है 6529 इसमें कितना ऐड करेंगे आप? 32 ऐड करेंगे। आंसर कितना आएगा इसका जब आप इसको ऐड करेंगे तो 6561 इसे क्योंकि 6561 कितना है? 6561 है 81 का स्क्वायर 6561 आ गया आपका। आल्सो रूट 6561 इसका आंसर कितना होगा? 81 दोनों आपको इट मींस हमें वो नंबर भी फाइंड हो गया जो ऐड करना है और जो ऐड करने के बाद जो नंबर आया जो कि परफेक्ट स्क्वायर है उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड किया 81। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का है वो ए पार्ट था। बी में लिखा डू सर ये है सी पार्ट। अब डी खुद करेंगे लैंग्वेज मैंने कहा है कि सेम है कि नहीं। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसी का ई पार्ट राइट। ई पार्ट समझिए डी डू सर ई पार्ट देखिए बेटा पार्ट ई 7714 7714 पहले मैं ये चीज करूंगा उसके बाद ये करूंगा लैंग्वेज सेम रहती है पर पहले डिलीट मेथड का यूज करके दिखाऊंगा उसका मैं एक्सप्लेन करूंगा राइट। इस क्वेश्चन में टू क्वेश्चन सेम हो गए 7714 एक ही मेथड से हो रहा है पेयरिंग 8 into 64 9 9 जा 81 मैक्सिमम हो जाएगा 8 64 माइनस 7 में से 4 3 7 में से 6 1 और ये 1 8 का डॉट 16। अब देखिए यहाँ पर क्या नंबर लिख सकते हैं इसके बराबर है कौन सा नंबर आप लेंगे 13 ये आपका 1 से ये आपको चेक करना पड़ेगा इससे 1 ले सकते हैं 161 नो 9 लेके देखिए 9 81 8 ये 9 से 54 होगा 8 जोड़ लीजिए आप ये 1521 आएगा। इट मींस 9 ले सकते हैं मैक्सिमम हो रहा है 8 लीजिए 168 8 into 64 6 ये भी ज्यादा होगा 8 into 64 6 कैरी 8 6 48 48 और 6 54 का 4 5 कैरी आएंगे और
और ये बन जाएगी 5 13 13 4 4 हो रहा है, जब भी यहाँ 13 में 4 है इसलिए 8 नहीं ले सकते, तो आप क्या लिखोगे 7, चेक तो करना पड़ता है इसका 7 लिखना 7, इट मींस 7 नंबर लिखो, 7 7 जा 1 6 7 सही से कैलकुलेशन करें, 7 7 जा 49, 4 कैरी 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी 7 6 जा 42, 42 में 4 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 46, 6 अगेन 4 कैरी और 7 में 7 और 7 4 11, इट मींस 1169 1169। अगर यहां मिस्टेक होगी तो सभी मिस्टेक हो जाएगी, राइट है। अब इसे माइनस करिए, माइनस करें 14 में से 9 5 0 10 में 6 4 या 2 में से 1 रीचेक करने के लिए करें, दोनों को एडिशन करने के लिए नंबर आना चाहिए, 9 5 14 का 4 बन गई, 6 4 10 1 11 का 1 बन गई, 1 1 11 का 1 गई, 1 1 2 1 3 राइट सही। इट मींस आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 145, राइट। अब 145 आपका रिमाइंडर आया, देयरफॉर 87 का जो स्क्वायर होगा वो लेसर होगा किससे 7714 से, 7714 से। थैंक यू चलिए क्या नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जब 87 का स्क्वायर काम है तो यहाँ होगा 88 का स्क्वायर, राइट। और 88 का स्क्वायर कितना होगा वो आपको फाइंड करना होगा, 88 का स्क्वायर यहाँ लिख कर लीजिए, 88 का स्क्वायर 88 का स्क्वायर 88 दोबारा एक दो बार 88 लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे 8 64 का 4 6 कैरी 8 64 6 सॉरी 7 अगेन 8 64 का 4 6 कैरी 8 64 और 6 7 4 4 7 7 ये 88 का स्क्वायर 7744 7744 ये नंबर आ गया। Hence the number we added to make 7714 a perfect square is equal to यहाँ क्या रखोगे 88 का स्क्वायर माइनस 7714 ओके। अब 88 का स्क्वायर कितना है 7714, 88 का स्क्वायर है 7744 माइनस 7714, आंसर कितना आएगा आप देखिए, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा माइनस करिए, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 या 4 में से 1 3, इट मींस 30। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ये है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6.3 का 4 का ही। अब इसमें आप देखें एक आंसर आपका सही आ गया 30 है। द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये हमें ऐड करना पड़ेगा किससे 7714 में 30, इट मींस ये नंबर हो जाएगा 7744, इट मींस इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा 7744
का 88 है। तो आपके दो आंसर हो गए। ये देख सकते हैं तीनों क्वेश्चन सेम थे। दोबारा बता सकता हूं हमारा मेन नंबर था 7714, इसको हमने राउंड मेथड से सॉल्व किया, 145 रिमाइंडर रहा। तो द रिमाइंडर इज 145। देयरफॉर हम कह सकते हैं 87 को हमारा रिमाइंडर आया स्क्वायर नंबर को 7714 से कैसा होगा, छोटा होगा, स्मॉलर है। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है, 88 हो सकता है, 87 मिल जाए तो 87 के स्क्वायर में दिस नंबर है 7744। तो hence the next the number to be added to make a 7714 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 88 के स्क्वायर में से 7714 माइनस करेंगे, आपका आंसर एक आ जाएगा 30। बाकी का रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर 7714 होगा। 7714 का जो स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा 88। ये आप देख सकते हैं।